हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो उन मॉम टू बी के लिए है जो या तो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होंगी कभी फ्यूचर पे। उनके लिए ये है कि जो उनका जो डॉक्टर है उन्होंने बता दिया है कि उनका सी सेक्शन होने वाला है या सी सेक्शन हो सकता है। तो मैं आज के ये जो आज सारी जो बातें मैं आपको बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने क्या फील किया था ड्यूरिंग द सी सेक्शन, बिफोर द सी सेक्शन और आफ्टर सी सेक्शन। तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगी। ऐसा कुछ नहीं कि डॉक्टर्स ने मुझे क्या क्या बताया, कैसे बताया, सारा कुछ। तो ये उन सब मॉम के लिए है जिन मॉम के लिए जो बेबी है ब्रीच पोजीशन में है, उनके लिए है स्पेशली। क्योंकि मेरा भी सेम कंडीशन था, मेरा बेबी ब्रीच पोजीशन में था। इस वजह से मेरा बेबी सी सेक्शन के थ्रू हुई थी और मेरी बेबी आज 5 महीने की है और इस समय वो खेल रही है। आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले उन सबके लिए थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आई हो तो इसको प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आप सभी के कमेंट्स ही मेरे को बताएंगे कि कैसे मैं आप लोग को लग रही है मेरी वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं पूरी प्रेगनेंसी का तो नहीं बताऊंगी, ये काफी लंबी हो जाएगी वीडियो। सबसे पहले मैं बताती हूँ 6-7वें महीने में मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से सी सेक्शन हो सकता है अगर उस कंडीशन में डॉक्टर ने बोला था। सबसे पहले 6 और 7वें महीने में मेरा जो वाटर लेवल होता है, प्रेगनेंसी में जो वाटर लेवल होता है वो बहुत गिर गया था। क्योंकि मैं कंटिन्यूस 8 महीने तक वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रही थी और इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो मेरा वाटर लेवल काफी कम हो गया था जिसमें नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं था। 6-7वें महीने में ही एक और बात हुई थी, मेरी बेबी ब्रीच पोजीशन में आ गई थी 6-7वें महीने में। एंड उसके बाद वो पूरी प्रेगनेंसी 3 महीने जो लास्ट के 6, 7 एंड 9वां महीना, 6, 7 एंड 8वां 9वां महीना होता है, उस पे उसने ना वो नहीं किया, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। वो बिल्कुल उसी पोजीशन में रही जिसमें 6-7वें महीने में थी। तो ये भी मेरा एक सेकेंड रीजन है जिससे मेरा सी सेक्शन होना था। तो वैसे तो मैं जो थर्ड होता है, थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है, उसमें मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि सी सेक्शन होगा तब भी ओके हूँ, नॉर्मल होगा तब भी ओके हूँ, ठीक है। बट जैसे जैसे 9वां महीना आता गया मेरे को दवाइयां तो दी गई मेरा वाटर लेवल बढ़ाने के लिए, बट ज्यादा नहीं बढ़ा। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ा पर ज्यादा नहीं बढ़ा। तो आते हैं सीधे 9th मंथ पे, जब मेरी बेबी होने वाली थी। हम डॉक्टर को दिखाया हमने, तो उस टाइम पे भी सेम ब्रीच पोजीशन थी। डॉक्टर ने बोला कि अब आप कभी भी जैसे 9वें महीने में जैसे कभी भी आप मतलब कि सिजेरियन के थ्रू बेबी को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने जो चूज करी थी 3rd मई चूज करी थी अपनी बेबी को बाहर निकालने के लिए, सी सेक्शन के लिए जो डेट। लेकिन मेरे 1 मई को जो नाइट होती है 30 जुलाई या 31 जुलाई, जो भी लास्ट महीना जाता है, उसमें क्या हुआ था, उस पे वो हो गया था, मेरा वाटर ब्रेक हो गया था। मुझे पता नहीं चला था, मुझे लगा ऐसा नॉर्मल होता होगा। फिर पता नहीं, फिर बार बार मेरे को कपड़े चेंज करने पड़े थे। तो जिससे फिर बाद में हम रात के सुबह, मतलब सुबह या कहेंगे या रात की जो भी है, 1 मई को हम लोग गए डॉक्टर के पास रात को 1:30 से 2 बजे के आसपास। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने बोला कि आपका वाटर बैग लीक होने वाला है, बट आपका अभी नॉर्मल नहीं हो सकता क्योंकि ब्रीच पोजीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नर्स वगैरह ने चेक किया। फिर उसके बाद डॉक्टर को फोन किया उन्होंने कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो बताओ क्या करना है। तो डॉक्टर उसी टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम जितनी जल्दी हो सके करते हैं। फिर उन लोगों ने मुझको एडमिट कर दिया था रात को ही हॉस्पिटल पे, और हर थोड़ी थोड़ी देर में मेरा बीपी वगैरह चेक कर रहे थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। फिर उसके बाद जो आगे हुआ, मॉर्निंग में जो बेबी हुई मेरे को 6 बजे के आसपास थिएटर पे लेके गया, मींस की जो ऑपरेशन थिएटर होता है उस पे लेके गए। मेरे को बहुत डर लग रहा था, मतलब कि पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट सी हो रही थी। वहां गई, उन्होंने लिटाया, इतना छोटा सा पतला सा बेड था, उसमें हाथ ऐसे बांध दिए। फिर उसके बाद मेरे को इतना, मतलब कि एक होता ना घबराहट से मेरी सांस नहीं आ रही थी। फिर मैंने बोला डॉक्टर को कि मुझे ऐसे बिठा दो, मेरी सांस नहीं आ रही। तो उन्होंने बिठाया, फिर मैंने थोड़ी देर सांस ली। फिर उसके बाद उन्होंने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई थी।
चढ़ाने के बाद फिर उन लोगों ने एनेस्थीसिया लगाया। एनेस्थीसिया के बाद बेबी को डिलीवर किया। फिर उसके बाद उसी ऑपरेशन के होने के बीच में ही मेरे हाथ पर बहुत ऐसे कांपने लगे थे। मैं डॉक्टर को बोली थी कि मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हाथ में बहुत ऐसे हो रहे थे, हाथ स्पेशली। तो शायद एसी ज्यादा हो गया था या पता नहीं क्या हो गया था। फिर उन लोगों ने एसी वगैरह बंद किया एंड मैं पूरे होश में थी। मेरे को सारी डॉक्टरों की आवाज वगैरह सब कुछ सुनाई दे रही थी, लेकिन बेबी रोई मुझे नहीं सुनाई दिया। ठीक है, पता नहीं रोई नहीं रोई, बाद में मैंने पूछा भी नहीं डॉक्टर से। जब हो गया था वो मुझे शिफ्ट कर रहे थे दूसरे जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, व्हील चेयर टाइप की, जिसको दूसरे रूम पे लेके जाते हैं। तो उस पे मुझे लेके गए दूसरे रूम पे। फिर मुझे एनेस्थीसिया का असर था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, बेहोश सी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस दिन पूरा ऐसे ही चला गया था पूरा दिन। मतलब कि मॉर्निंग में मेरा 6:24 को मेरी बेबी डिलीवर हुई थी। उसके बाद मैं अपने रूम पे जाके मैंने आराम किया। फिर वही ग्लूकोज वगैरह चलते रहे और कुछ खाने पीने से मना किया उन्हें। शाम के 7-8 बजे के बाद उन्हें बोला आप लिक्विड ले सकते हो। लेकिन मैं एक दिन पहले से ही भूखी थी कि रात को खाना खाया था मैंने, वो भी लेट नहीं खाया था, बहुत जल्दी खा लिया था। पानी नहीं पिया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऑपरेशन होगा और मुझे अचानक से सब कुछ मतलब पानी वगैरह छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे छुपा के मैंने उसी 6 बजे ऑपरेशन हुआ, 12 बजे के आसपास मैंने पानी पी लिया क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने पी लिया। फिर जैसे शाम हुई 5-5:30 बजे मैंने ना मूंग दाल नमकीन आती है हल्दीराम की, वो खा ली थोड़ी सी और फिर पानी पी लिया। ऐसा लग रहा था खाना मत दो, बस पानी दे दो मुझे, ऐसा लग रहा था। होता होगा आप सभी लोग के साथ भी, क्योंकि बहुत आजकल तो मैक्सिमम लोग को सिजेरियन ही होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर मैंने शाम को मैंने वो खा लिया। फिर शाम को मैंने पानी वानी पी लिया था और उसके बाद मैंने सूप लिया था शाम को। ठीक है, एग्जैक्ट 12 घंटे 13 घंटे के बाद मैंने सूप पिया था। तो ये मेरा फर्स्ट डे था जिसमें मेरे को पूरे दिन एनेस्थीसिया का असर रहा। पूरे दिन मैं लेटी रही, सिर्फ मेरे हाथ और मेरा सर के अलावा मेरी बॉडी कुछ भी मूव नहीं कर रही थी। मुझे दर्द हो रहा था तो बार बार पेन किलर की वो दे रहे थे, इंजेक्शन दे रहे थे मुझे एंड प्रॉपर वो ट्रीटमेंट जो होता है 1-2 घंटे में चेक कर रहे थे। सेकेंड डे मैं जैसे भी बैठी हूँ वैसे बैठ पा रही थी, मैं बिल्कुल हिल नहीं। फर्स्ट डे तो मैं बिल्कुल करवट भी नहीं ले पा रही थी। सेकेंड डे मैं उठ पा रही थी, किसी के सपोर्ट से मैं बैठ पा रही थी और थोड़ा सा करवट ले रही थी लेफ्ट एंड राइट। सेकेंड डे ये रहा मेरा एंड उसके बाद थर्ड डे मॉर्निंग से ही मैं बिल्कुल सही हो गई थी। मैंने मॉर्निंग में ही सारा कुछ अपना वो कर लिया था, मतलब नहावा लिया था, मैं चलने लगी थी, बेल्ट लगा लिया था। डॉक्टर ने बोला था कि जो बेल्ट लगती है प्रेगनेंसी बेल्ट वो मैंने लगा ली थी। और उसके बाद थर्ड डे ही हम लोग डिस्चार्ज भी हो गए थे। तो आराम से मैं बेबी को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरी अपने घर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर था, तो वहां पे मैं आराम से चढ़ी बेबी को लेके, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हमने एक गलती करी जो दवाइयाँ होती है एक्साइटमेंट में बच्चे के, हमने क्या करा, जो दवाइयाँ होती है ना, जो सी सेक्शन के बाद दवाइयाँ चलनी चाहिए, बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है, बहुत सारी दवाइयाँ होती है, वो मैंने नहीं चलाई 5 दिन तक। और मुझे पता भी नहीं चला कि दवाई खानी होती है। जब 5वें दिन मुझे दर्द स्टार्ट हुआ तब मैंने पूछा अपने हस्बैंड से कि दवाई नहीं दी क्या उन लोगों ने ऑपरेशन करने के बाद? तो उन्होंने बोला हाँ दी थी दवाई, तो लेने भूल गए। फिर 5वें या 6ठे दिन जब दोबारा हम जो टाँके दिखाने जाते हैं ना, जो होते हैं उनको, क्योंकि मेरा जो टाँके थे नॉर्मल टाँके हैं, तो घुलने वाले टाँके थे, मैं चिपकाया था उसको, ठीक है। तो वो दिखाने लेके गए थे, तो उस दिन जाके हम पूरे 1 वीक के बाद हम दवाई मैंने स्टार्ट करी। मीन्स की संडे को बेबी हुआ, नेक्स्ट संडे को डॉक्टर के पास गए, फिर उसके बाद दवाइयाँ स्टार्ट करी। तो पहली जो ये गलती मैंने करी थी। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बहुत सारा पानी पीना, तब आपको पानी की कमी नहीं होगी। मेरे फर्स्ट जो 3 महीने थे मेरा वेट बहुत कम हो गया था, 7 से 8 किलो वेट कम हो गया था मेरा फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उस पर। और मेरे को पानी बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं 1 गिलास पानी बड़ी मुश्किल से पूरा दिन में पीती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम आती थी। जब ऑपरेशन थिएटर पे ऐसा हो रहा था ना कि मैं खुद को कन्विंस कर रही थी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि नहीं करवाना, इतना डर गई थी कि नहीं करवाना ऑपरेशन। मेरा माइंड बोलता नहीं, अगर नहीं करवाना बच्चा तो बाहर निकलेगा ही ना, तो उसको निकालना ही पड़ेगा, हिम्मत करके लेटे रहो, हो जाएगा। तो बहुत डर लग रहा था।
ऐसा, पर कुछ भी दर्द वगैरह फील नहीं होता है। बाद में आपको कैसे केयर करनी है, क्या करनी है, थोड़ा सा आपको केयर करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा था क्या खाना है और क्या नहीं। मेरी डॉक्टर ने बोला था सिर्फ और सिर्फ जो खट्टे चीजें होती हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सारी चीजें नहीं खानी, क्योंकि आपके घाव पकने का डर रहता है। और बाकी चीजें आप कुछ भी खाओ पी सकते हो। मैं एक ऐसी हूँ कि पहाड़ी लोग होते हैं जो मैक्सिमम वो चावल तो खाते ही खाते हैं, ठीक है, तो मैं बिना चावल के नहीं रह सकती। तो मैंने फर्स्ट डे से ही हमेशा से ही चावल खाया, मैंने छोड़ा नहीं है कभी भी। आज 5 महीने पूरे होने वाले, मैंने नहीं छोड़ा। तो जो मेरा वेट लॉस हुआ था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मेरा वेट नहीं बढ़ा था। जो 7-8 किलो कम हुआ था मेरा फर्स्ट ट्रिमेस्टर, जो बाकी के जो 2 महीने होते हैं, जो 6, 7, 8, 9 महीना होता है, उसमें उतना ही वेट बढ़ा। मीन्स कि मैं उतनी ही केजी की थी। लेकिन जैसे मैंने बेबी डिलीवर किया उसके बाद मेरा 3 से 4 किलो वेट गेन हुआ, बस, इसके अलावा नहीं हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर अगर आप हेल्दी खाओगे, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी चीज छोड़ना चाहिए, सारा कुछ खाना चाहिए, पर छोटा थोड़ा खाना चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड मेरा जो मिल्क जो स्टार्ट हुआ था, फीड मैंने करवाया था 5th डे से करवाया था। 5वें दिन मेरे को स्टार्ट हुआ था। उसके 5 दिन तक बच्चे ने फॉर्मूला मिल्क पिया है। और मैंने, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि बकरी का दूध नहीं पिलाना चाहिए, गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो इसने सारा पिया है। बकरी का दूध भी हमने पिलाया उस 5 दिन में, गाय का दूध भी पिलाया है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से इसने पिया है। पर डॉक्टर बोलते हैं कि 1 साल तक आप फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क, इन दोनों के अलावा कोई भी दूध बच्चे को नहीं दे सकते। 6 मंथ तक तो स्पेशली नहीं दे सकते। पर मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, बहुत सारा पानी पीना है, तब आपको सीजेरियन नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा है। और सेकंड, अगर जितना वॉक अगर आप करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस था तो मैं वॉक नहीं कर पाती थी और मुझे अच्छा भी लगता था, मुझे ऐसा लगता बैठ के काम करूँ बस। एंड फिर लास्ट के जो 1 महीना था मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, तो उस पर ये सारा कुछ प्रॉब्लम मैं चल नहीं पाई टोटल मिला के। तो उससे भी बहुत मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप बहुत चलते फिरते रहते हो सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब मैं ट्राई करूंगी कुछ नए टॉपिक से बनाऊं। जैसे नए मॉम होते हैं ना, तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आजकल मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है, सब लोग मतलब सिटीज में रहते हैं, अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, वहीं बेबी होता है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम कि कैसे मालिश करनी है, बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, बच्चों को गैस हो गई तो क्या हम घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, नुस्खे ठीक है, नुस्खे कर सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। बच्चों को क्या खिला सकते हैं, कब से खिला सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ शेयर करूंगी। एक के बाद एक टॉपिक लेकर आऊंगी। आज का वीडियो तो मैं यहीं पे ही खत्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड मेरा चैनल आप सभी की वजह से ही आगे बढ़ेगा, आप सभी के ही सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। तो अगर आप मेरा चैनल यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं और आपको